हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि देखिए मैं वीडियोस बनाती हूँ फ्लैपी पे भी, स्नैपी पे भी। तो ये अंशु ने जो पोस्ट डाली थी अपने मतलब भाई के पुण्यतिथि पे, उसके ऊपर सब कुछ भाई देखिए सबके सपोर्टर्स होते हैं, आके कहें उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगी। तो मैं बताऊं, अंशु ने एक पोस्ट डाली कि मतलब पुण्यतिथि थी, उसका भाई था और थोड़ा सा स्टोरी उसने इमोशनल डाली कि बड़े भाई से शादी हुई थी, उसके बाद छोटे भाई ने जो है राजवीर जी ने शादी की एक बच्चे के लिए कि उस बच्चे को पाप मिल जाएगा और एक इनको भी सहारा मिल जाएगा। फिर उनका अपना खुद का भी बच्चा हुआ और उसके बाद वो नहीं रहे और फिर जो है भाभी जो है वो दोनों बच्चों को लेके घर छोड़ के चली गई। डिसीजन गलत था, सही था, ये चीज़ें वो है। तो अब इस पोस्ट के बाद जो है हमको पता था, जबकि उस दिन जो है स्नैपी ने वो वाला डाला, अपना मेमोरीज डाली, शादी की मेमोरीज डाली, राजवीर के साथ हैप्पी कैसे रहती थी वो वाली मेमोरीज डाली, अच्छा लगा देख के। तो उसके बाद जो है कल की वीडियो, कल जो है वो आ गई और उस पोस्ट को लेके बवाल करना चालू कर दिया। चलिए हम इस पे बताएं, हम ये नहीं कहते कि अंशु ने गलत नहीं किया। जब मामला थोड़ा सा देखिए, हमेशा यही होता है कि यही जो है सपना ही पोक करती है अंशु को। हर वीडियो पे वो अपना ब्लॉगिंग करती है, हैप्पी ब्लॉगिंग दिखाती है, फैमिली दिखाती है, सब दिखाती है, लेकिन पोक करती है। लेकिन अब इस बार अंशु ने भी पोक करने का काम किया है। अगर आप पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि दे रही हैं तो आप उसी टॉपिक पे बात करती, पोस्ट करती, क्या ज़रूरत थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनका जिक्र करने की। अब जब कर दिया उंगली तो फिर, जबकि पता है कि इसको थोड़ा सा भी अगर आप उंगली करेंगी तो ये अपना रोना लेके ये आ जाएगी और बहुत ही उग्र होके और एकदम सारी ब्लेम इस बच्ची पे ठोक के जाने वाली है। इतना जानने के बाद पोकिंग जो जिक्र होता है वो करना ही नहीं चाहिए था। अब जब ये आई हैं तो ये शुरू हो गई कि वो बच्ची है, वो उसने ऐसा पोस्ट किया, तुमको तो मियां बीवी के संबंध में पोस्ट ही नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंशु पे ब्लेम लगाना कि मैं तो करती थी बच्ची समझ के, मैं अपनी बेटी समझ के मैं उसका साथ करती थी, वो कुछ भी काम नहीं करती थी। अभी भी वहाँ के रह रही है तो सब मम्मी पापा ही कर रहे हैं, वो नहीं कर रही है, वो ऐसा नहीं करती, वो अपने घर में कोई काम नहीं करती है ना। तो हम आपसे ये कहेंगे कि देखिए अंशु बचपन से वहीं रही है। सुनते हैं कि 4-5 महीने की थी तभी ये लोग ले आए थे, तो वहीं पे रही है। तो उसका जो बॉन्ड है वो राजवीर लोगों के साथ अलग ही था, ठीक। सगा भाई उसका गांव में ज़रूर है, लेकिन चाचा ताऊ के भी हैं ज़रूर, लेकिन जो जहाँ रहा है सगा उसी को माना जाता है। कहते हैं ना, पालने वाले का हक ज़्यादा होता है, पैदा करने से ज़्यादा पालने वाले का हक होता है। तो वो राजवीर और सूरज के साथ एकदम सगे ही थी। मौसी की मामा और मौसी की लड़की तो वैसे वो सगी होती हैं, लेकिन साथ में रह रही थी तो सगी वाली थी। तो अब उसका जो फीलिंग था उसने वो निकाल के बाहर किया। हम ये नहीं कहते कि उसने सही किया, कहीं ना कहीं टारगेट या पोकिंग की, जो चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद ये आई, उसकी परवरिश पे, उसके घर पे वो काम नहीं करती। अब भाई जब तुम उस घर को छोड़ के चली गई हो तब वो घर में काम करती है, वो नहीं करती, वो बैठ के खाती, वो क्या करके खाती, उससे तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर हमेशा से जब तुम ही पोक करती रहती हो, क्या तुम्ही को पोक करने का हक है? अब उसने किया वो गलत किया, हम ये नहीं कहते उसने सही किया, लेकिन हाँ उसने जो किया वो गलत किया। पूरी तरह से जिक्र नहीं करना चाहिए था, जिक्र करके एक टारगेट वाला ही काम किया है। अंशु ने जो है उस पोस्ट में ये भी लिखा था कि बेटी के लिए शादी की थी, बड़े भाई की बेटी के लिए ऑब्वियसली। तो इनको ये चीज़ भी बुरी लग गई कि भाई प्यार नहीं था, ये कहना चाह रही थी। भाई प्यार पहले नहीं रहा होगा, क्योंकि अभी इसने कई बार इस चीज़ में बोला है कि अंशु ने भी अपनी लाइफ में बोला है कि लव मैरिज नहीं थी, तो पहले तो प्यार नहीं होता होगा। शादी के बाद जब दो लोग साथ रहते हैं तो प्यार हो जाता है, तो वो तब प्यार हुआ होगा। हम मानते हैं कि पहले वाले से दूसरे से ज़्यादा दूसरे पति ने प्यार दिया होगा। लेकिन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इश्यू बना के, उसकी वीडियोस दिखा के, उसका चैनल दिखा के, उसकी पोस्ट दिखा के इस चीज़ पे हंगामा करना इनको कहाँ तक सही है? देखिए, इनके हैं व्यूज़ जब भी थोड़ा बहुत कम होते हैं रोने धोने आ जाती हैं, वैसे जब व्यूज़ बराबर होते हैं तो नचना, गाना, स्कर्ट पहनना, मिडी पहनना, ड्रेस पहनना, सब इनका इंजॉयमेंट चलता है। लेकिन जैसे ही वो होता है तुरंत ये आ जाती हैं रोने धोने। उस बच्ची के ऊपर हम ये नहीं कहते कि अब देखिए, बच्ची को अगर पोक ना करती तो शायद ये चीज़ें ना होती, पोक करना ही उसका गलत था। अब उसको आगे से भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपनी पोस्ट डालो, अपने मतलब का चीज़ करो, जब तक इधर से उंगली ना हो, जब तक इधर से कोई पोकिंग ना हो, तब तक उसका जवाब भी देना हमें नहीं लगता कि सही है।
और इस व्लॉग में जो है सपना ये कहती हुई दिखी कि आप लोग पीछे जाके देखिए, व्लॉग्स देखिए, मेरे पति मुझे कितना प्यार करते थे, राजवीर जी के लिए मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते थे, ये करते थे, वो करते थे। आप लोग पुराने व्लॉग्स देखिए। नीचे कमेंट्स भी थे कि भाई आपको अगर ये प्यार करते थे तो आपके पहले पति के सूरज नहीं आपको प्यार करते थे, उनका तो प्यार का कभी जिक्र नहीं किया होता है। और पुराने व्लॉग्स देखिए तो उससे भी पुराने व्लॉग्स जिसमें सूरज जी आपके लिए करते थे, आपको घुमाने ले जाते थे, सब कुछ तो करते थे तुम्हारे लिए, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं है। जब ऐसे कॉमेंट्स हो रहे थे तो ये डिलीट कर रही थी। काफ़ी हद तक आप देखिएगा इनके उसमें तुरंत के जो कमेंट्स थे उसमें से सारे नेगेटिव कमेंट्स इन लोगों ने डिलीट किए हुए हैं। अब चाहे ये हो चाहे इनकी टीम हो, डिलीट किए हुए हैं। सिर्फ अच्छे अच्छे पॉजिटिव, तुम बहुत सही, वो चला के जिसमें सिर्फ अंशु को टारगेट किया गया, वही कमेंट्स इन्होंने रखे हुए। अगर ये बहुत ही, हम ये कहते हैं बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल अबला है, सब कुछ है। देखिए जिसका पति चला जाता है उसको सब कुछ चला जाता है, एक नहीं दो बार ऐसा हो गया। 2 गोद के बच्चे हैं, भगवान न करे ये दिन किसी को दिखाए, लेकिन फिर भी जो बहुत तकलीफ में वो कुछ है, इस तरह की चीज़ें, उसको कमेंट्स डिलीट करना, ये करना, मतलब इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं, है ना। तो प्यार देखिए, पति पत्नी वो भी थे, पति ये भी थे, तो प्यार हमें लगता है दोनों से ही रहा होगा, दोनों से ही मिला होगा। लेकिन जब जिक्र आता है ना, जब जिक्र आता है तो सिर्फ दूसरे पति का ही आता है, राजवीर जी का ही आता है। जो चीज़ थोड़ा सा सुनने में वो लगती है, क्योंकि वैसे तो यही कहा जाता है ना कि इनका मतलब लव मैरिज नहीं था। पूरा परिवार यही कहने में तुला है कि लव मैरिज नहीं था। अंशु भी आई थी अपनी लाइफ में कहने के लिए कि लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज था। ठीक, इन्होंने खुद अपनी वीडियो पे कहा है कि वो चैनल के लिए मुझसे शादी किए थे, यानी कि एडिटिंग के लिए किए थे। एडिटिंग शायद वो पैसा देके ना रख पाते थे, लाखों रुपए कमा रहे थे, इन्हीं को एडिटिंग के लिए ज़िंदगी भर एडिटर रख लिए, ना कि सोच लिए होंगे। भगवान ही जानता है, यही जानती हैं क्या बोलती हैं और क्या। और फिर अपने कॉन्ट्राडिक्ट जो है बयान वो होता है, फिर कुछ दिनों बाद बोलती हैं मुझे प्यार था, फिर कुछ दिनों बाद बोलेंगी उन्होंने तो एडिटिंग के लिए शादी की थी, कुछ दिनों बाद बोलती हैं कि परिवार वालों ने की। मैं बाहर जाके घर की बातें ना बता दूँ, इन लोग की असलियत ना बता दो, इसलिए उन्होंने शादी की थी। अब वही तो है। अब इस समय बाहर जाके आप क्या नहीं बता रही हैं, है ना। पति पे मारते थे का आरोप, राजवीर पे भी कि वो एडिटिंग के लिए शादी की थी, ससुर खराब थे, ये थे वो थे, सास जीने नहीं देती थी, ताना मारती थी, काम कराती थी, है ना। अब अंशु भी कि खुद तो चली गई थी, हमको घर से निकलवा के फिर वापस आ गई। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं देखिए जो मिसमैच होती हैं, अपने ही बयानों से, इनके ही बयानों से मिसमैच होती हैं, और समझ में आता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। 100% ना ये सच बोल रही है, 100% ना वो सच बोल रही है। अगर वही सच, देखिए अंशु को भी अगर सच बोलना था तो बहुत चीज़ें जो अभी भी छुपी हैं वो सामने आ सकती थी, लेकिन ये ज़रूर बात है कि वो भी सोच रही होगी कहीं ना कहीं दबाओ, शांति में रहो, लेकिन उसके बीच में ये चिंगारी छोड़ने की ज़रूरत क्या थी। आप लोग की क्या राय है हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे जो समझ में आया है कि पोकिंग गलती हुई है, और उसके एवज में ये अपना रोना धोना, ब्लेमिंग करना, ये करना, सारी चीज़ों की ब्लेमिंग अंशु उनके परिवार को ही किया जाता है, तो वो चीज़ चालू हो गई है। और हमें नहीं लगता कि एक ही वीडियो में चुप होगी, फिर दोबारा लाइव दिया है, ये है वो है। अभी शायद ये कंट्रोवर्सी और आगे चल के बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि इनको बड़ी करनी होती है हर चीज़ को घसीट के। बच्ची वुमेन कार्ड, विडो कार्ड, दोनों बच्चों को देखना है, दोनों बच्चों वही, माँ हो, माँ बाप, सिंगल पेरेंट का क्या है मतलब, माँ बाप दोनों वही हो, तुम ही हो, बच्चा तो देखना ही देखना है, अच्छी ज़िंदगी भी देनी है। इतना तो कमाई आ ही रही है कि बच्चों की परवरिश, ज़िंदगी मतलब अच्छी हो सकती है, परवरिश तो इन्हीं को देनी है। टोटो सारा दिन लेके घूमेंगी तो थोड़ा हम लोग को और लगता है, लेकिन बाकी बच्चे की ज़िंदगी तो, बच्चों की ज़िंदगी तो अच्छी है, भविष्य तो देखिए अच्छा है, अच्छे से अच्छे में पढ़ा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। आगे देखिए कौन ये कंट्रोवर्सी किस मोड़ पे आती है। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ डू कमेंट।